जगन्नाथपुरी मंदिर का रहस्य पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ पहुँचे, जहां उन्होंने सबसे पहले स्नान किया था। और इसके बाद श्री हरि गुजरात के द्वारिका गए, जहां उन्होंने कपड़े बदले। और इसके बाद भगवान श्री हरि ओडिशा के पुरी पहुँचे, जहां उन्होंने भोजन किया। और आखिर में भगवान विष्णु तमिलनाडु के रामेश्वरम गए, जहां उन्होंने विश्राम किया था। हिंदू धर्म में धरती का बैकुंठ कहे जीने वाले जगन्नाथपुरी का खास महत्व है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी का प्रतिदिन विधि विधान से पूजन किया जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह को त्याग दिया था, तब उनका अंतिम संस्कार किया गया था। इस दौरान उनका बाकी शरीर तो पंच तत्वों में विलीन हो गया था, लेकिन उनका दिल सामान्य और जीवित रहा था। कहा जाता है कि उनका दिल आज भी सुरक्षित है, जो पुरी के भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर आज भी धड़कता है। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां विराजमान हैं, जिन्हें हर 12 साल बाद बदला जाता है। और जब इन मूर्तियों को बदला जाता है, इस दौरान मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा होता है। इसी के साथ मंदिर की सुरक्षा में CRPF के जवान तैनात किए जाते हैं। इस दौरान मंदिर में किसी का भी प्रवेश नहीं होता है। मंदिर में इन मूर्तियों को बदलने के लिए सिर्फ एक पुजारी को प्रवेश की अनुमति होती है। पुजारी को हाथ में दस्ताने पहनने होते हैं, साथ ही आंखों पर पट्टी भी बांधी जाती है, जिससे पुजारी मूर्तियों को बदलते समय अपनी आंखों से नहीं देख सके। आश्चर्य की बात तो ये है कि मंदिर में पूरी तरह से अंधेरा होने के बाद भी पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, जिससे मूर्तियों के बदलने की प्रक्रिया को किसी भी तरह न देखा जाए। जब पुरानी मूर्तियों से नई मूर्तियां बदली जाती है, तब पुरानी मूर्ति से एक चीज निकाली जाती है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रख दिया जाता है। मान्यता है कि यह ब्रह्म पदार्थ भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, और अगर किसी ने इसे देख लिया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। जगन्नाथपुरी मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है, और इस रसोई का रहस्य भी चौंकाने वाला है। मंदिर में भगवान के प्रसाद को पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर चूल्हे पर पकाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो ये है कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है। इसके बाद एक एक करके नीचे रखे मटकों का प्रसाद पकता जाता है। कहा जाता है कि चाहे कितने ही श्रद्धालु क्यों न आ जाएं, प्रसाद कभी खत्म नहीं होता है और न ही कभी व्यर्थ जाता है। मंदिर के बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज पर सूर्य या चांद की रोशनी पड़ने पर उसकी परछाई बनती है, लेकिन इस मंदिर के शिखर पर सूरज की रोशनी हो या चांद की रोशनी, किसी भी रोशनी पर कभी भी कोई परछाई नहीं बनती है। इस जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसे कहीं से भी देखने पर वो हमेशा सीधा ही दिखाई देता है। यानी आप कहीं से भी खड़े होकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सुदर्शन चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। दूसरे मंदिरों के ऊपर लगे झंडे हवा के अनुकूल ही फहराते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर लगा झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में फहराता है। इस रहस्य को आज तक कोई समझ ना सका। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।